Very good morning, beta. Please raise your hands for your attendance and check each and everything which you regularly check, like sound quality, ठीक है ना? Okay, etc. Previous class तक हमने exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5th के कुछ एक पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, है ना? आई थिंक 5th के हम लोग मोस्टली 3 और 2 4 पार्ट्स कर चुके हैं. हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट में. मान लिया मैं एक पार्ट लेता हूं आपके लिए, थर्ड नंबर, that is 15 multiply with -25 multiply with -4 multiply with -10. क्वेश्चन अपना क्या कह रहा था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कह रहा था फाइंड द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट निकाल लेते यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करें तब तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको ग्रुपिंग में, ठीक है ना? बट अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बढ़ूं तो मैं क्या करूं? तो देखो, नो डाउट यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है ना? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि हमें 2 और मोर देन 2 नंबर्स को आपस में हम लोग क्या कर सकते थे? मल्टीप्लाई कर सकते थे. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करना आसान करेंगे. चले बनाए इसके पेयरिंग्स कुछ. तो पेयरिंग बनाते हैं ऐसे जो कि हमें 10 की फॉर्मेट में लेके जाए, है ना? तो चलो देखो, ये 15 और यहाँ से 10, इन दोनों को अगर मैं पेयरिंग में लेके जाऊं यानी रीअरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 15 मल्टीप्लाई विद -10. क्लियर है? फर्स्ट पेयर बन गया अपना. एंड सेकंड पेयर में बनेगा -25 और रिमेनिंग रहा था हमारे पास -4. देखो, जब मैं 15 को -10 से मल्टीप्लाई करता हूं इट मींस बनता है 15 10 जा 150, वो भी माइनस का, है ना? चले 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 4 जा 100, माइनस माइनस प्लस का 100. बट ये साइन, मिडिल साइन तो मल्टीप्लाई का ही रहेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अपने को, है ना? यानी हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और उसको हमने रीअरेंज कर दिया, है ना? क्या यूज किया हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और इसको कर दिया हमने रीअरेंज. रीअरेंज करते ही 15 को मैंने 10 के साथ मर्ज किया तो 15 10 जा 150 बना. कैसे क्वेश्चन को इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देखा जाता है हमारे पास, ठीक है? तो 15 को 10 से किया, 15 10 जा 150. 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बना मेरे पास 100. अब देखो मल्टीप्लाई आसान हो चुकी है. 15 1 से करेगा, 15 1 जा 15, 1 2 3 0 पीछे लगा दिया हमने. आसान हो गया काम. अदरवाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके देखते रहते, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 15,000. ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स को साथ साथ नोट करते चलो. अगर नहीं हो सके लिखना पॉसिबल तो इसके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो ताकि क्लास एंड होने के बाद 11:30 के बाद, ठीक है ना, 11:30 के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे को कॉलिंग करके आप मेरे से बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है? अभी रनिंग क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा. चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका. मान ले लेता हूं मैं आपके लिए, ये देखो -41, फोर्थ क्वेश्चन ये है. -41 इज मल्टीप्लाई विद 102. अब मैं चाहूं तो देखो 41 को डायरेक्ट 102 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट एक कंडीशन और लगती है हमारे पास. मैं अगर इस 102 को ब्रेक कर दूं, किस में ब्रेक करूं? को 100 + 2 में कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं. 100 को 102 को 100 + 2 में हमने ब्रेक डाउन कर दिया. मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहा, ये रहा माइनस का 41. कुछ याद आया? हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर्टी तो लगेगी. क्या लगी? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
किसकी है, प्लस किया है यानी एडिशन की। मैंने सबको शॉर्ट में लिख दिया है, बट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फुल डिस्क्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा ये, ठीक है। हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ बीच में 100 और 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, इट मींस एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलें, यानी अब डिस्ट्रीब्यूट करें, 41 पहले 100 से करेगा तो -41 इज मल्टीप्लाई विद 100, यहाँ साइन प्लस का था तो फिर माइनस का 41 मल्टीप्लाई विद 2, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। 41 को 100 से किया 4100 प्लस माइनस माइनस का 4100, ओके। 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन सेम थे, सेम साइन विल बी एडेड, then answer is minus 4182, minus 4182, इसका क्या मिला हमें, फाइनल आंसर मिला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है जैसे ही है, एक इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्या ले लें, सारे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, चले करने ही पड़ेंगे सारे, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना। चले देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। बात पहले ही कह चुका हूं आपको, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट्स हो, क्वेश्चन के साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। बाद में आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपसे 100% बात करूंगा, ठीक है। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, 625 मल्टीप्लाई विद -35 प्लस माइनस का 625 मल्टीप्लाई विद 65, करें इसको सॉल्व। देखो यहां हमें एक चीज मिली, वो क्या मिली कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। 625 35 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 625 65 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मिडिल साइन हमारे पास प्लस का है, तो नो डाउट प्रॉपर्टी कौन सी लग रखी है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। चले देखो ले ले कॉमन फैक्टर इसका, बट कॉमन फैक्टर लेते हमारे पास एक कंडीशन और आ जाती है कि फर्स्ट केस में 625 प्लस का है, सेकंड कंडीशन में माइनस का है, डजंट मैटर, ठीक है। हमने तो 625 को लिया कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर, यहां से रहा देखो रिमेनिंग माइनस का 35, क्लियर है, ये प्लस का प्लस रहेगा। यहां से हमने 625 को तो बाहर निकाल दिया था कि जा तू भैया बाहर, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बट माइनस तो यही पड़ा था ना अभी तक, कॉमन फैक्टर लिया बाहर निकाला, यानी 625 से 625 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना। कॉमन फैक्टर का मतलब वही तो होता है, बट नॉर्मल लैंग्वेज हम कहते हैं बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ से जगह खाली हो गई इसकी, है ना। बट वहां कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग रहा था, और रिमेनिंग पार्ट क्या था हमारा, 1 किसका था, माइनस का, -1 65 से मल्टीप्लाई करते, प्लस माइनस माइनस का 65 बन जाएगा, क्लियर है बात। दोबारा रिपीट करें, 625 और -625 में से मैंने 625 को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाला। जब मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया तो कॉमन निकालने के बाद फर्दर इससे क्या होती है, डिवाइड होता है, फर्दर क्या होता है इसका, यहाँ डिवाइड होता है, और डिवाइड होने पर 625 से 625 डिवाइड हुआ 1 टाइम, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पॉजिटिव 1 था, -35 सेम है आ गया, ये प्लस का प्लस रहा, ये 625 को डिवाइड करेगा -1 टाइम, माइनस का 1 माइनस प्लस 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, 65 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस माइनस माइनस का 65 टुगेदर, दोनों मिलके माइनस का 100 बन गया क्या, 5 5 10 6 और 4 10, करें मल्टीप्लाई, 625 को 100 से करते 62,500, वो भी प्लस माइनस माइनस का। आई थिंक बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट आप लोग चाहो तो साथ साथ मेरे स्क्रीनशॉट लेते रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आंसर्स वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे 100%, फिर भी अगर कोई साथ साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, ठीक है। ओके राइट नाउ
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर पार्ट हमें क्या कह रहा है बेटा इसका। चैप्टर एंड होने पर एक असाइनमेंट के लिए भी रेडी रहना, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आफ्टर 2 days, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 6 देखते हैं इसका हम लोग। 7 मल्टीप्लाई विद 50 माइनस 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 2। देखो यहां भी हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा, है ना। बांटना तो पड़ेगा, बिना बांटे तो पार पड़ेगी नहीं, है ना। बिना बांटे पार पड़ेगी नहीं। अकेला कोई आदमी ज्यादा खा नहीं सकता, और खाएगा तो मरेगा, उल्टा परेशान होगा, है ना। चलो देखो डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले 7 को 50 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर 7 को 2 के साथ करें। साइन मिडल में मल्टीप्लाई का दे रखा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे क्या लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन है वो देखो, यहाँ 50 माइनस 2 दे रखा है, इट मींस ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लगी अपनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब से पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, ओवर एडिशन चल रहा था, ठीक है। चलो अब 7 कहले किससे मल्टीप्लाई करेगा, 50 से कर दिया, माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 2। सिंपल सा काम था, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। करें सब्ट्रैक्ट, 6 3 3, आंसर आया 336। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन तो कहीं दिखा ही नहीं हमें। हाँ पहले वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, बट यहाँ वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिखा है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके डायरेक्ट लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8, जहाँ 57 माइनस का मल्टीप्लाई भी दे रखा है, ठीक है। चलो उसी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश ये करते हैं कि आज की डेट में अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाए, ताकि आने वाले नेक्स्ट 2 days में 1.4 कंप्लीट कर सकें हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8 पार्ट कह रहा है अपने को, -57 मल्टीप्लाई विद -19 प्लस 57। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया कि इसने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कुछ एक कमी है छोटी सी। देखो 57 19 से मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन नहीं बोले मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 57 इज मल्टीप्लाई विद -19 है, बट सेकंड केस में साइन बीच में मिडल में प्लस का भी मिल गया, यहाँ मल्टीप्लाई मिली है। बट यहाँ देखो 57 सिंगल है, तो अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं तो फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास आंसर वही सेम रहता है। 57 मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 57 ही मिलने वाला है। अब कुछ आइडिया लगा, यस वही बात, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। इसने पहले से क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल साइन किसका दिया, प्लस का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जहां 625 प्लस का 625 माइनस का था, तो हमने 625 प्लस वाले को कॉमन फैक्टर के रूप में निकाला था ना। सेम है यहाँ देखो 57 माइनस का 57 प्लस का, तो हमने कॉमन तो किसको लिया बेटा जी, 57 को ले लिया। कॉमन किसको ले लिया हमने, 57 को। अब देखो 57 से 57 डिवाइड हुआ 1 टाइम, यहाँ 1 रिमेनिंग किसका रहेगा, माइनस का। ये माइनस का 1 -19 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 19। क्लियर है बात, ऐसी बात पहले कर चुके थे हम लोग, है ना। क्यों था, यहाँ 57 बाहर निकला, माइनस का 1 बचा यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ था हमारे पास माइनस का 19, माइनस माइनस प्लस का 19 बना, तो हमने यहाँ प्लस का 19 लिख दिया। ये प्लस का साइन यहाँ से कॉपी हो गया, 57 यहाँ से डिवाइड होके 1 टाइम हो चुका है, 1 1 जा 1, तो मिला हमें 57 मल्टीप्लाई बाय 19 और 1 मिलके कितना बना, 20। करें इसको मल्टीप्लाई,
7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। आंसर मिला 1140। 1140 हमारा आंसर आ चुका है फाइनल। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर एंड कर दिया हमने, बट हमारी ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट को इग्नोर किया था, तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड बना था वो। नेक्स्ट मूव करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कह रहा, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, यानी प्रोसेस को ठंडा करने का काम किया जा रहा है, रूम को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम, यानी पहले इनिशियल पोजीशन पर टेम्परेचर कितना था उसका, 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, और वो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, यानी कम होता जा रहा है। ठीक है, what will be the room temperature, what will be the room temperature 10 hours after the process begins, कि जब काम प्रोसेसिंग हो चुका है किसका, फ्रीजिंग होने का, यानी ठंडा होने का काम शुरू हो चुका है, तो 10 घंटे के बाद 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो हमें ये पता है कि एवरी आवर अपना टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो जाता है, यानी वैल्यू माइनस में जा रही है ना, टेम्परेचर किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो 1 आवर्स में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना कम होगा बेटा, नो डाउट 50 डिग्री सेल्सियस। वो 50 डिग्री सेल्सियस किस में आएगा, माइनस में। बट इनिशियल कितना था अपना, 40 था, प्लस का 40 में से माइनस के 50 लेस करते, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है ना। हो गया ना क्लियर आंसर यही। तो चलो इसको लिखना तो पड़ेगा हमें, इसको हमें लिखना तो पड़ेगा। लिखने के लिए हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, रूम टेम्परेचर lowered is to be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 4 degree Celsius, 5 degree Celsius every hour। यानी इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर अपना 40 डिग्री सेल्सियस था, और हर घंटे भर में, यानी एवरी आवर में टेम्परेचर जो था वो 5 डिग्री सेल्सियस लोवर्ड हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, सो आफ्टर 10 hours temperature is equals to 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये क्यों लिखा मैंने, हमने क्या बात की थी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी आवर में कम हो रहा है, और टोटल टेम्परेचर 10 आवर्स के लिए कम होता है। तो हमने कहा कि 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर पे कम हो रहा था, टोटल आवर्स हमें लगे 10, तो 5 10 से करेगा मल्टीप्लाई, 5 10 जा 50, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। लोअर होगा तो हमने साइन किसका लगाया, यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, तो बना 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे नो डाउट, तो 50 में से 40 सेपरेट किया, 10 डिग्री सेल्सियस, साइन विल बी अ ग्रेटर डिजिट, वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो था हमारा 10 आवर्स के बाद में वो बन गया माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इस रूम का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट ले लो इसका, क्या वही ले फोटो, क्यों ले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक,
ताकि आपके पास लिखने का कंटेंट रह जाएगा। आपको पता है वैसे भी कि आज आपका गूगल फॉर्म है 1.1 और 1.2 तक का पार्ट और 1.3 तक का पार्ट आपके सब्जेक्टिव पार्ट है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7। वो मैं कहां तक लेके जाता है। इन अ क्लास टेस्ट containing 10 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बेटा अपने पास 10। 5 मार्क्स अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं बोर्ड को एक बार छोटा था उसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल थे 10। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए इनकरेक्ट आंसर्स -2 मार्क्स। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10। अगर हमारे क्वेश्चन सही होता है तो एक क्वेश्चन सही करने पर हमें कितने मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स मिलते हैं। बट वही अगर आपने आंसर गलत कर दिया तो आपके 2 मार्क्स उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, चले। एंड 0 फॉर क्वेश्चन ऑन अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट। और अगर आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो आपको 0 मिलेगा। यानी फायदा तो उसी में है कि क्वेश्चन को अटेंड नहीं करें। कर लिया, गलत हो गया तो 2 गए। कम से कम नहीं आ रहा था, तुक्का मारने की जरूरत नहीं थी जैसे आप लोग करते हो, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके। ये तो देखो अपनी कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन क्या करता है 4 करेक्ट करता है, तो ये 4 करेक्ट करने पे उसको कितने मिलेंगे 5 मार्क्स मिल गए। तो 4 into 5 क्यों लिखा मैंने कि 5 मार्क्स तो किसके लिए था, उसके लिए कि एवरी करेक्ट आंसर के लिए, यानी हर आंसर अगर सही करता है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन कितने करेक्ट किए थे उसने 4। नेक्स्ट देखो, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए -2 मल्टीप्लाई विद 6। टोटल 10 क्वेश्चन थे, उसने 4 सही कर दिए, 6 गलत कर दिए, क्वेश्चन पूरे अटेंड कर दिए। बेवकूफ था एक नंबर का। देखो 4 5 जा 20 यहाँ लाया और 6 2 जा 12 यहाँ से माइनस कर दिया, नंबर मिल गए उसको 8 मार्क्स। यानी मोहन का स्कोर मिल गया क्या अपने को, यस 100% मिला। कि मोहन ने 10 के 10 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से 4 क्वेश्चन सही किए तो उसको 20 मार्क्स मिले। 6 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसके 12 मार्क्स जो आए थे उसमें से भी कम हो गए, रिमेनिंग रह गया उसके 8 मार्क्स। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट रेशमा के लिए, रेशमा क्या कहती है कि रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 करेक्ट किए, एक करेक्ट के 5 थे, उसको मिल गए 25, है ना। 5 क्वेश्चन किए, 5 सही किए थे, 5 सही करने के उसको 5 5 से 25 मिलेंगे, नो डाउट। एंड 5 इनकरेक्ट, ये लो -2 into 5, 5 5 जा 25 मिले और 5 2 जा 10 उसमें से कम हो गए, रिमेनिंग रह गया उसके 15 मार्क्स। रेशमा बेवकूफ तो थी बट उससे कम बेवकूफ थी। बेवकूफ तो दोनों ही थे बेटा, क्योंकि इन्होंने क्या किए, क्वेश्चन गलत जो नहीं आ रहे थे ना उनको भी अटेंड कर दिया, तुक्का मार दिया आप लोगों की तरह, है ना। कि जय बाबेरी 1 2 3 4 जय माता दी, है ना, लगा देंगे। तो नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है हिना। हिना क्या करती है 2 करेक्ट, 2 आंसर सही करती है, 5 इनकरेक्ट, 0 लाएगी। ये क्या लाएगी 0। देखते हैं कैसे लाती है 0। इसको थर्ड पार्ट को यहाँ लिखते हैं, फिर तीनों के आंसर्स का एक साथ फोटो ले लेना आप लोग, ठीक है। ये कह रहे हीना कहाँ गई फेल होने के बाद। हीना गेट्स 2 करेक्ट, हीना 2 का आंसर सही करती है तो
2 मल्टीप्लाई विद 5 ले आई। चलो उसके बाद इसने 5 इनकरेक्ट कर दिए, गलत कितने कर दिए कि 5। एक को कितने मिले थे 2 मार्क्स गलत करने के, 5 क्वेश्चन गलत कर दिए इसने। ये 2 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन के मार्क्स इतने थे। ठीक है, इसको भी उल्टा कर देते चलो एक बार के लिए, बट मैंने साइन के चक्कर में उल्टा सुल्टा लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, एवरी पर उसको -2 मिले थे। ठीक है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए थे 7, यानी 3 तो अटेंड ही नहीं किए, 3 तो अटेंड नहीं किए। तो 3 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने पे क्या मिलता था अंडा। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेक्ट किए, 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए, करेक्ट करने पे मिले 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए, इनकरेक्ट पे मिला उसको -2, और टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे 7। तो देखो 5 और 2 7 तो यहाँ हो चुके हैं, 3 रिमेनिंग बचे थे, 3 के लिए अंडा। अंडा तो टोटल कितना मिला, टोटल भी अंडा ही लाएगी। देखो ये 5 2 जा 10, सही किया, 10 नंबर मिल गए। 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस का 10, हिसाब बराबर। और ये 3 0 जा 0, 10 में से 0 लेस, 10 में से 10 लेस किया 0। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ, हिसाब बराबर, सब कुछ अंडा ही अंडा है ना, सब कुछ अंडा ही अंडा। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फटाफट चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री का नहीं करेंगे, कल की क्लास में करेंगे इसको। हाँ, बट पीडीएफ में हो सकता है आज ही मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिलिप्स टाइप का, उसको अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, replace the blanks with an integer to make the statement true। कि इस फिलिप्स में कुछ ऐसी संख्या भरो ताकि अपना स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने एनसीईआरटी का, पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें। -3 multiply with dot 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 is equals to 27, and second one is 5 multiply with dot 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 equals to -35। थर्ड वन है हमारे पास ब्लैंक्स -8 is equals to -56, और फोर्थ पार्ट है लास्ट वन डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय -12 is equals to 132। ठीक है, चलें फटाफट, सिंपल सा काम है। देखो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 27, 9 3 जा 27 है ना, 27 मुझे प्लस का मिला हुआ है, तो नो डाउट ये माइनस का ही 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस टुगेदर प्लस है ना। क्लियर है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 35 मिले, 5 7 जा 35, तो -7 लगेगा क्योंकि प्लस माइनस ही तो माइनस बनता है। क्लियर है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 बने, 8 7 जा 56, तो ये 7 आ गया। 7 56 भी माइनस का ही है, तो नो डाउट 7 प्लस का ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 हमारे नेगेटिव साइन का है। 12 11 12 जा 132, 11 12 जा 132, बट 132 जो है हमारा प्लस का आ रखा है, इट मींस ये 11 अपना नेगेटिव साइन होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, आई थिंक हो चुका है यहाँ तक का काम पक्का आप लोगों के, यहाँ तक सब कुछ सबके क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग नेक्स्ट डे में। आज के लिए इतना ही कुछ, आज के लिए इतना ही कुछ। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी आज की क्लास के रिगार्डिंग हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, बट ओनली व्हाट्सएप, नो कॉलिंग। कॉलिंग मैं खुद करूंगा आपको सॉल्यूशन देखने के बाद। अगर डाउट्स ज्यादा होते हैं तो नेक्स्ट डे की क्लास में पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा।